ठीक से गायत्री का कोई जप करे, हम अपनी बात बता रहे हैं, तो 1000 गायत्री के जप में 2 घंटे से कम समय नहीं लगता। 2 घंटा समय लगता 1 सहस्त्र गायत्री जपने में। इसलिए पुरुषरण के समय में 3000 जप उत्तम माना गया है। इससे अधिक जप संख्या जो लोग करते हैं उसको बहुत उत्तम नहीं माना गया है। पुरुषरण के समय में 3000 जप उत्तम माना गया, क्योंकि त्रिकाल संध्या भी करेगा, कवच, हृदय, स्तोत्र सबका पाठ भी करेगा और कुछ देह कृत्य भी करेगा। तो 6 घंटे तो केवल जप के लिए चला गया, फिर त्रिकाल संध्या के लिए समय, फिर गुरु मंत्र जप के लिए समय। इससे ज्यादा कहाँ समय निकालेगा, समय उसी में चला जाएगा। तो कोई पुरुषरण करता है तो उसको भी मतलब दिन में 3000 जप ही कर सकता है। और बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, ज्यादा श्रम कर लेते हैं, वो 5000 भी एक दिन में जप लेते हैं। पर कोई कहे कि 50,000 जपो गायत्री एक दिन में, तो जप सकता है कोई? नहीं जप सकता। इसी श्रीधाम वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, जिनको हम लोग मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे। भगवान श्री कृष्ण के तोक सखा के वे अंशावतार थे और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से उनका अगाध प्रेम था। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, पर वे छिपे रह गए वृंदावन में, उनको सब पहचान नहीं सके। पहली बात में भी इतना कड़ुआ बोल देते थे कि द्वारा कोई आवे ही नहीं। ऐसे महात्मा थे, गृहस्थ थे, नाम मात्र के गृहस्थ थे, पर क्या कहना, मोटे गणेशी वाले महाराज, मोटे गणेशी वाले महाराज थे। कई जीवों को भगवत साक्षात्कार कराया उन्होंने, ऐसे महापुरुष थे वो। उनके सत्संग में भी मंगलवार को सत्संग होता था और 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा बोलते, कोई विषय नहीं, कोई पुस्तक नहीं, जो मन में आया वो कह दिया। सुनने के लिए 4-5 लोग मथुरा से आते थे और 4-5 लोग यहाँ से आते थे, वृंदावन से। उनमें हमारे परमहंसी महाराज उनके मुख्य थे। वो तो प्रतिदिन जाते थे परमहंसी महाराज, और उनके घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाना, उनके बर्तन मांजना, उनके वस्त्र धोना, सारी सेवा परमहंस जी करी। वर्षों तक परमहंस जी ने उनकी सेवा की। 2-3 नौकर मिलकर जो सेवा नहीं कर सकते, वो सेवा परमहंस जी ने अपने हाथ से अकेले की, वर्षों तक। मोटे गणेश वाले महाराज ऐसे नहीं परमहंस जी उस अवस्था पर पहुंचे हुए। तो राम जी, हम भी जाते थे मोटे गणेशी वाले महाराज जी के पास, हमसे बड़ा स्नेह करते थे वो। तो एक बार तो हमसे बोले, पाणे तोए द्वारिका जानो, ऐसी बात बोले, पाणे तोए द्वारिका जानो। हमने कहा महाराज जी आशय क्या है? बोले तुमको कहीं अटकना भटकना नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के चरणों में ही पहुंचना है। संकल्प कर लो, वहीं जाओगे, कहीं भटकोगे नहीं। तो ये द्वारिका जानो। सुन लिया हमने। फिर हमसे बोले क्या करते हो? हमने कहा महाराज जी पढ़ते हैं। संध्या करते हो? हमने क्या करते हैं। गायत्री जप करते हैं? हमने कहा 1 माला सवेरे करते हैं, 1 माला शाम को करते हैं। समय कभी ज़्यादा हो जाता हो तो 3 माला या 5 माला कर लेते हैं, बाकी गुरु मंत्र कर लेते हैं। अरे तो बहुत कम करते हो, 50,000 गायत्री जपा करो रोज। क्या बोले वो? अब हम अपने मन में सोचे कि महाराज जी बड़े वृद्ध हैं और शायद वृद्धावस्था में उनकी स्मृति में नहीं रहा होगा। वो कह रहे हैं 50,000। ज्यादा कोशिश करने पर तो 3000 अनुष्ठान काल में जपता है। हम तो पढ़ते भी हैं, विद्यालय पढ़ने जाते हैं, अब एक दिन में 50,000 कैसे होगा? हमने कहा महाराज जी आप आज्ञा तो कर रहे हैं, लेकिन तो
संभव तो नहीं दिखता। अरे क्यों संभव नहीं होगा, हो जाएगा। बोले हो जाएगा। हमने कहा महाराज जी हमको तो नहीं लगता कि होगा। बोले फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। हमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हमने ये समझा कि महाराज जी अपने भाव में किसी में होंगे, कह दिया उन्होंने। और हम झूठ कैसे बोले, 50,000 कर ही नहीं सकते तो हम कैसे कह दें कि हाँ हम करेंगे 50,000। हमें विश्वास नहीं, किसी प्रकार से संभव नहीं, कैसे करेंगे। महाराज जी ये तो संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं, हो जाएगा। हमने कहा तो लगता नहीं होगा। बोले फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। चुप हो गए। लौट के आ गए। सुदामा कुटी में रहते थे, महाराज को आ गए। परमहंस जी ने कहा पंडित जी आप बहुत बड़ा अवसर चूक गए। वो ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि उनके वचन पर यदि आपने विश्वास किया होता आपके रोम रोम से गायत्री निकलने लग जाता। आप 50,000 नहीं, उनके मुंह से जो निकलता वो भगवान श्री कृष्ण सत्य करते, क्योंकि वे मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाले। तुमने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, तुम चूक गए। ब्रह्मन जी ने कहा आप चूक गए। आप कह देते कि ठीक है, आप मेरी सामर्थ्य तो नहीं है पर आपकी वाणी से निकला है तो हो जाएगा, ऐसा आप कहते। देखो कैसे नहीं होता। अब भी हमारी खोपड़ी में नहीं घुस रही कि कैसे होता, लेकिन परमहंस जी की श्रद्धा, उन्होंने कहा कि यदि आप स्वीकार कर लेते तो होने लग जाता। कैसे होता ये भगवान जाने, पर होने लग जाता। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। आज्ञा पालन में विचार नहीं। गुरुजन केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। और हमारे विचार से यही शक्तिपात है और कोई शक्तिपात नहीं है। ऐसे आप करोगे तो हो सकता 16 माला होना भी एक दिन में कठिन हो जाए, पर पूज्य बाबा जैसे समर्थ सदगुरु कह दें कि आज से कल से तुमको 3 लक्ष नाम जपना है, तो आपको 3 लक्ष नाम जपना भी सरल कठिन नहीं रह जाएगा, वो भी सहजता से आप जप लोगे। क्योंकि सदगुरु भगवान ने जो जप की संख्या दी है वो केवल वाणी से नहीं कहा, उस संख्या की पूर्ति की शक्ति भी गुरुदेव भगवान ने कृपा करके प्रदान की है।